मैं मौजूद हूँ ट्रैश बी की साइट पे। ट्रैश बी क्या है? ट्रैश मतलब कूड़ा और बी मतलब मक्खी जो कि शहद बनाती है, लेकिन इस जगह पे कूड़े से कारामद चीज़ें बनती हैं। कूड़े को कारामद बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में वेस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। तकरीबन 48 मिलियन टन ईयर निकलता है। उसको अगर आप स्टैकअप करें तो वो तकरीबन 16 केटूस बनती हैं, ऊपर नीचे होती है, लेकिन इतना तकरीबन वेस्ट है। कूड़े में 3 तरह का होता है, ऑर्गेनिक, रिसाइकलिंग और रिजेक्ट वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का तो ये होता है कि कंपोस्टिंग वगैरह होती है। जो रिसाइकलिंग है, लेट्स से प्लास्टिक को खा रहे हैं तो उसकी डिफरेंट रिसाइकलिंग की स्टेप्स हैं, उसको उससे गुजारा जाता है। तो रिजेक्ट वेस्ट होता है, उसमें होता है कि वो RDF बनाया जा सकता है, डिफरेंट चीज़ें उसमें से बनाई जा सकती हैं, एनर्जी प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ हो सकती है, कोल को रिप्लेसमेंट कर सकती है उसके। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो तकरीबन 500 साल तो ये लेता है डिग्रेड होने के लिए, तो वो एक अक्लमंदी नहीं होगी। बेहतर तो यही है कि हम इसको रिसाइकल करें, तो इसमें कमा भी सकते हैं। अच्छा, कोई बंदा आना भी चाहता है तो एक अच्छा उसको अप्रोच मिल सकती है। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको यकीनन लग रहा होगा कि किसी कबाड़ की दुकान पर मौजूद हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो कि यहाँ पे जितना आपको प्लास्टिक का रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है, इसको कारामद बनाने का काम किया जाता है। मैं मौजूद हूँ ट्रैश बी की साइट पे। ट्रैश बी क्या है? ट्रैश मतलब कूड़ा और बी मतलब मक्खी जो कि शहद बनाती है, लेकिन ये यहाँ पे इस जगह पे कूड़े से कारामद चीज़ें बनती हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, वेस्ट मटेरियल हो उसको रिसाइकल किया जाता है। काम कैसे होता है आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अगर हम आपको बताएं कि कूड़े को कारामद बनाया जा सकता है, वेस्ट मटेरियल से बहुत सी काबिल इस्तेमाल चीज़ें बनाई जा सकती हैं और इसका ना सिर्फ आपके इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है बल्कि आपकी जो हेल्थ है उस पर भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये ट्रैश बी का एक जो है वो सेटअप है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जाता है। और किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान अयाज जो कि CEO हैं। स्टार्टअप है ये इनका ट्रैश बी। ट्रैश मतलब कूड़ा और बी मतलब जिस तरह से बी शहद बनाती है, तो ये कूड़े को कारामद बनाते हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आखिर ये स्टार्टअप है क्या, किस तरह से काम कर रहे हैं, कूड़े को कैसे फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बड़ी एक अजीबोगरीब बात हमने सुनी तो हम आए कि कूड़े को कारामद बना रहे हैं आप। प्लास्टिक हो, वेस्ट मटेरियल हो, उससे बड़े काम की चीज़ें बना रही हैं। कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान में वेस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। तकरीबन 48 मिलियन टन ईयर निकलता है। उसको अगर आप स्टैकअप करें तो वो तकरीबन 16 केटूस बनती हैं, ऊपर नीचे होती है, लेकिन इतना तकरीबन वेस्ट है। उसको अगर हम इसी तरह डंप करते रहेंगे तो कुछ ही ईयर्स के बाद हम इधर ये चीज़ें, ये जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। तो उसी वजह से हमारे ज़हन में आया कि हम इसके अंदर कुछ किया जाए, क्योंकि बहुत सारा आगे से क्लाइमेट चेंज के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारे मसले क्रिएट हो रहे हैं। जो फ्लडिंग आ रही है वो इन्हीं वजह से आ रही हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस स्टार्टअप। अच्छा, प्रोसेस बताइएगा, ट्रैश बी है क्या, कूड़े को किस स्टेप से गुजारा जाता है और क्या कारामद चीज़ें बन सकती हैं? बेसिकली कूड़े में 3 तरह का होता है, ऑर्गेनिक, रिसाइकलिंग और रिजेक्ट वेस्ट। तो ऑर्गेनिक वेस्ट का तो ये होता है कि कंपोस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद जो रिसाइकलिंग है वो डिफरेंट, अभी हम जैसे लेट्स से प्लास्टिक को खा रहे हैं तो उसकी डिफरेंट रिसाइकलिंग की स्टेप्स हैं, उसको उससे गुजारा जाता है, ठीक है। तो रिजेक्ट वेस्ट होता है, उसके लिए अभी सेटअप लगेगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास वो सेटअप नहीं है, लेकिन उसमें होता है कि वो RDF बनाया जा सकता है, डिफरेंट चीज़ें उसमें से बनाई जा सकती हैं जो एज एनर्जी प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ हो सकती है, कोल को रिप्लेसमेंट कर सकती है उसके। तो ये चीज़ है, वेस्ट एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, आपने ये प्लास्टिक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इकट्ठा किया, इसके पीसेस बना रहे हैं, इसको क्रश किया जा रहा है, आगे क्या स्टेप्स हैं? जैसे प्लास्टिक आता है उसकी क्रशिंग वगैरह होती है, उसका दाना बनता है, मतलब एक रॉ मटेरियल बनता है। उस रॉ मटेरियल को कंपनीज लेती हैं, उससे दोबारा से प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। तो एक सर्कुलर इकॉनमी के अंदर ये रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, ये कितना सेफ़ है इसको दोबारा से रिसाइकल करके इस्तेमाल करना? क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? कोई हज़ार्डस तो नहीं है ये? नहीं, हैज़र्डस नहीं है। प्लास्टिक एक रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है और ऑब्वियसली अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो तकरीबन 500 साल तो ये लेता है डिग्रेड होने के लिए, तो वो एक अक्लमंदी नहीं होगी। बेहतर तो यही है कि हम इसको रिसाइकल करें। तो रिसाइकलिंग में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं कि हम इसको बेहतर से बेहतर कर दें कि इसमें और ज़्यादा मसले क्रिएट ना हो। लेकिन ये है कि वैसे कोई इशू नहीं होता इसमें, क्योंकि रिसाइकल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ऐसे ही पड़ा रहे और वो 400 साल तक पड़ा ही हुआ है उधर, 500 साल तक। जो
ट्रैश हमने आपको दिखाया था वो इस तरह से एक फ़ाइन प्रोडक्ट में दाने की फॉर्म में आ जाता है और यहाँ से कंपनीज़ जो है वो इस प्लास्टिक को काबिल इस्तेमाल बना सकती हैं। ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको सपोर्ट करने का क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनाइजेशन और उसके साथ साथ HBS को। और हमारे साथ इस वक्त इन्वायरमेंटलिस्ट मौजूद हैं जो कि IUU को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। इनसे बात करते और जानते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो स्टार्टअप आइडियाज़ हैं उन्हें कितना फ़ायदा भी हो रहा है और इनको कितनी हेल्प मिल रही है इस वजह से। प्लास्टिक दुनिया भर में इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है माहौलियात के हवाले से, और इससे ना सिर्फ ये कि इकनॉमिकली नुकसान हो रहा है बल्कि हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी जो प्लास्टिक की जो लाइफ है वो सदियों की के हिसाब से बात की जा रही है, कोई 300 साल, कोई 400 साल, कोई इवन उससे भी ज़्यादा। तो अब वो प्लास्टिक के दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए, जो शायद इतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी के हर जो भी स्टेप हैं उसमें वो शामिल हो गया है। दूसरा ये है कि ऐसे एफ़र्ट की जाए कि उसका इस्तेमाल जो है वो मिनिमाइज़ हो सके, उसको रीयूज़ किया जा सके, उसकी रिसाइकलिंग जो है उसका प्रोसेस जो है वो किया जा सके। ये जो एफ़र्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टार्टअप जो है ये एक बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल उस तरह नहीं है, एक नॉर्मल एफ़र्ट है। लेकिन ये चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको पता है कि माहौल के मसाइल क्या हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ क्या हैं और उसके जो रूट कॉजेज़ क्या हैं, तो उसको सामने रखते हुए ये इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इस प्रोसेस को किस तरह एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो किया जा सकता है। यहाँ पे स्क्रबर लगाए जा सकते हैं, उस प्रोसेस में जो बर्निंग का प्रोसेस है उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी रिसर्च हो रही है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं हम समझते हैं कि उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। IUU कोई सपोर्ट मुहैया कर रहा है इस तरह के नौजवानों को जो कि पढ़े लिखे भी हैं, इन्वायरमेंट पे काम करना चाहते हैं? जी, हमारा जो है हमारे चंद एक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है जिसमें हम यूथ ख़ास तौर पर 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं कि वो ऐसे आइडियाज़ को वो प्रेजेंट करें। एक कम्पिटिटिव प्रोसेस है जिसमें 15 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे और उसमें उसकी फिर मज़ीद सिलेक्शन होगी। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम अभी जो है वो कर रहे हैं। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन, बेवा ख़वातीन के साथ हम काम कर रहे हैं। उनको स्किल्स और उसकी ट्रेनिंग, बिज़नेस की ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, हमारे यहाँ जो सोशल मार्केटिंग है वो एक बहुत बड़ा अहम अब इस वक्त सिलसिला बन गया है मार्केटिंग के हवाले से। तो उसको किस तरीके से वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और यकीनन इस तरह के स्टार्टअप्स जो कि आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं ना सिर्फ आपके इन्वायरमेंट पे बहुत पॉजिटिव असर डालने वाले हैं बल्कि उसके साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए, आपके इन्वायरमेंट की हेल्थ के लिए, आपके इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत मावन साबित हो सकते हैं। अरसलान साहब ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से पिक हुआ और इसका रिस्पांस कितना आ रहा है? आप खुद जो है वो मटेरियल इंजीनियर हैं और कितना ये इसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है? हमने पॉलीमर्स, प्लास्टिक वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली जब हम आसपास देखते हैं तो बहुत सारा प्लास्टिक हमें नज़र आता है और जब हमने वो पढ़ा है कि हम इसको रिसाइकिल कर रिसोर्सफुल चीज़ बना सकते हैं तो क्यों ना फिर हम स्टार्ट किया जाए। तो फिर ये चीज़ इस तरह से है। और दूसरा ये है कि रेवेन्यू अच्छा है, मतलब आप इसमें कमा भी सकते हैं अच्छा, नॉट अ बैड बिजनेस। आप इसमें मतलब अगर आप कोई बंदा आना भी चाहता है तो एक अच्छा उसको अप्रोच मिल सकती है। अच्छा, आपका मकसद बिज़नेस था, पैसा कमाना था, या फिर आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे कि भाई इन्वायरमेंट से ये प्लास्टिक गायब होना चाहिए? एक तो मेन जो ड्रिवन हमारे अंदर जो था वो यही है कि इन्वायरमेंट, लेकिन ऑब्वियसली एक बिज़नेस है तो हमने उस लिहाज से भी इसको भी देखना है। लेकिन इन्वायरमेंट अगर हम उसमें से निकाल दें तो वो हमारी वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है आपके घर में कोई चीज़ प्लास्टिक की टूटती है और आप उसे फेंक देते हैं तो उससे डिकम्पोज होने के लिए, ख़त्म होने के लिए 500 साल चाहिए होते हैं। इट मीन्स कि ये कभी डिकम्पोज नहीं होता। तो आपने अगर अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है तो उसको उसमें प्लास्टिक जो है वो मिनिमाइज़ करना होगा। यही वजह है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और ज़बरदस्त स्टेप से गुजार कर यहाँ पे एक छोटे से सेटअप के ज़रिए ट्रैश भी जो है वो प्लास्टिक का रिसाइकल करके दाना बना रहा है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।